यहाँ पर बच्चों इस टॉपिक में मैं आपको थेलस प्रमेय समझा रहा हूँ, ध्यान से समझे आप। पहले थेलस प्रमेय की बोल लिखता हूँ, वर्ड क्या है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींचा गया किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। मेरी बात सुनो बच्चों, इसको आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, थेलस प्रमेय, या ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं ये भी बोलते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो, पहले कोई त्रिभुज बनाते हैं अपने। ये त्रिभुज है, त्रिभुज की तीन भुजाएं आपके सामने हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं ए बी सी, किसी एक भुजा, मैं मान लूं बी सी के समांतर कोई रेखाखंड खींच दिया डी ई। ये देखो डी ई समांतर है, बी सी है। तो इसने क्या बताया है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर रेखाखंड डी ई है। आप चाहो तो ऐसे खींच सकते हो, त्रिभुज ए बी सी, इस भुजा के समांतर रेखाखंड खींच लो, डी ई, ऐसे खींच लो। आप चाहो तो ऐसे भी खींच सकते हो, इस भुजा के समांतर रेखाखंड खींच लो। लेकिन बच्चों इन तीनों परिस्थितियों में पहली परिस्थिति है ना सबसे सरल है। इन तीनों परिस्थितियों में पहली परिस्थिति सबसे सरल है, इसलिए पहली परिस्थिति पर विचार करते हैं। देखो दिया क्या है, प्रमेय का जो पहला भाग होता है वह दिया है, गिवन। आपको क्या दिया है प्रश्न में, ध्यान से देखिए कि त्रिभुज एबीसी है में, देखो एक भुजा, और एक भुजा मैंने यहां मानी है बीसी। कौन सी भुजा मानी है, त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डीई है, यानी डीई समांतर बीसी है। सिद्ध क्या करना है, लास्ट लाइन पढ़ो, अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है अन्य भुजाएं। अन्य भुजाएं कौन सी बच गई, एक तो एफ बी और एक एस सी। एक भुजा एफ बी बच गई, एक भुजा एस सी बच गई। इनको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो बच्चों एफ बी का जो अनुपात है, इधर देखो अनुपात क्या बन रहा है, इस तरफ से यहां से अनुपात शुरू कर दूं, इधर से दो खंड बन रहे हैं, ए डी बटा बी डी बटा, यह अनुपात एक ही बात है, ए डी बटा बी डी बराबर इधर ए ई बटा ई सी।
ये देखिए बच्चों, आपको सिद्ध करना है कि अन्य भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। देखो बच्चों, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ये अन्य भुजा देखो, अनुपात हो गया AT बटा BD, AE बटा EC। अब करेंगे बच्चों रचना, जो सिद्ध करना है ना उसके अनुसार रचना करते हैं। तो यहां पर रचना आप याद रखना बच्चों, एक तो D से लम डाल देंगे DN, D से लम डाल देंगे DN और E से लम डाल देंगे EM। तो रचना मैंने पहले ये की है, DN लम डाला है मैंने AB पर, वह EM लम डाला है मैंने, सॉरी DN लम डाला है AC पर और EM लम डाला है AB पर, और साथ ही बच्चों B को E व C को D से मिला दिया, तथा B को E व C को D से मिला दिया। ये बच्चों रचना की है। आपको महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है, लंब वाली ये जो DN है ना, ये दिख ऐसे रहा है जैसे लंब AE है, AE पर तो है ही है, ये बच्चों पूरी AC पर लंब है DN, और EM जो है वो पूरी AB पर लंब है। यानी हम कहें ना कि AB की E से ऊंचाई, AB पर चाहे वो कोई भी पॉइंट है उसकी E से ऊंचाई EM है, और AC की D से ऊंचाई DN है, चाहे आप AC पर कोई भी पॉइंट ले लो। इसके बाद बच्चों लिखते हैं उपपत्ति। देखो बच्चों, सिद्ध करने का तरीका ये होता है कि जो सिद्ध करना है ना वो ज्ञात करने लग जाओ तो सिद्ध हो जाएगा। कि कहां से शुरू करें? चौथा स्टेप उपपत्ति, जिसे प्रूफ कहते हैं प्रमेय का। जो चौथा स्टेप है उपपत्ति, जिसे प्रूफ कहते हैं। तो सिद्ध क्या करना है वो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो AD बटा BD। जो सिद्ध करना है उसमें इस तरफ AD बटा BD है और इस तरफ है AE बटा EC है। तो बच्चों पहले वो त्रिभुज लेंगे जिसमें AD है, अपन में वो त्रिभुज लेंगे जिसमें BD है। सुनो ध्यान से, सिद्ध करने का तरीका ये है कि जो सिद्ध करना है ना वो ही सिद्ध करने लग जाओ। तो यहां मैं वो त्रिभुज ले रहा हूं जिसमें AD है, मतलब मैं पहले कौन सा त्रिभुज लूं? ADE, एरिया ज्ञात करूंगा। एरिया त्रिभुज ADE बटा बच्चों वो त्रिभुज लेंगे जिसमें BD है, तो बटा आ गया एरिया BDE, एरिया त्रिभुज BDE। और त्रिभुज का एरिया आप जानते हो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार, आधार क्या है? AD, और ऊंचाई क्या है? जो आपने लंब डाला है, लंब क्या डाला है आपने? EM। दोनों अब BDE, तो बच्चों इसका आधार लो, आधार BD और ऊंचाई EM। अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि दोनों त्रिभुज की ऊंचाई EM कैसे हो गई। तो यही तो मैंने आपको समझाया था रचना में कि जो मैंने E से लंब डाला है वो पूरी भुजा AB पर डाला है। यानी पूरी भुजा AB पर चाहे आप कितने ही त्रिभुज बना लो, पूरी भुजा AB पर चाहे आप कितने ही त्रिभुज
बना लो, उन सब की जो ऊंचाई है वो EM ही रहेगी। मेरी बात सुनो सारे बच्चे, ये भुजा है AB और ये है E, ये त्रिभुज ऐसे है पहला ADE, ऐसे है ना। तो बच्चों अब इसकी ऊंचाई ये है EM, और यहां आप त्रिभुज बनाओ, दूसरा त्रिभुज बना हुआ है BDE, इसकी ऊंचाई भी EM ही रहेगी, क्योंकि ऊंचाई का मतलब यहां से लेकर यहां तक के बीच की लंबवत दूरी ऊंचाई है। चाहे आप एक छोटा सा त्रिभुज यहां और बना लो भले ऐसे ही, फिर भी ऊंचाई यही रहेगी, EM ही रहेगी। तो EM से EM 1/2 से कट गया, बच गया AD बटा BD। देखो बच्चों जो सिद्ध करना था ना इस तरफ वो आ गया, इस तरफ जो सिद्ध करना था वो हमारे पास है, आ गया। अब दूसरी तरफ आओ, क्या सिद्ध करना है? AE बटा EC, त्रिभुज AED बटा एरिया त्रिभुज, देखो AED, इसमें AE आ गया आधार, फिर ये लो ECD, इसमें आधार आ जाएगा ECD, और दोनों का एरिया ज्ञात करो। त्रिभुज का एरिया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार वो है जो आपको भुजा सिद्ध करनी है, जो अनुपात, जैसे आपको यहाँ क्या सिद्ध करनी है, AED में आधार लेना है AE, और ऊंचाई वो है जो आपने सामने से लंब डाला है। क्या डाला है सामने से लंब? DN। 1/2 गुणा आधार, आधार क्या है EC, और लंब क्या डाला है आपने DN। ये कट गया बच्चों, ये कट गया, पीछे क्या बच, नहीं ये कट गया, ये कट गया, पीछे बच गया AE बटा EC। देखो बच्चों समीकरण 1, समीकरण 2, जो सिद्ध करना है वो तो आ गया। अब शर्त ये है कि ये बराबर का निशान कैसे लाएं, इसका एक तरीका है, इन दोनों समीकरणों में अंश अंश के बराबर है और हर के बराबर है। मैं बताता हूं कैसे। देखो ADE और AED एक ही त्रिभुज है, अलग अलग है क्या? नहीं है, ध्यान दीजिए आप, ये अंश अंश के बराबर है। एरिया त्रिभुज ADE बराबर है एरिया त्रिभुज AED, बराबर है। ये क्यों बराबर है? इसलिए बराबर है, दोनों एक ही त्रिभुज है, दोनों एक ही त्रिभुज है। समीकरण नंबर 3, दोनों एक ही त्रिभुज है। बच्चों ADE और AED ध्यान से देखिए आप, ADE और AED दोनों एक ही त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज एक ही है ना। ये नाम से क्या फर्क पड़ता है आगे पीछे लिखने से? ADE और AED का तो एरिया एक जैसा आएगा, नाम से कोई फर्क है नहीं पड़ता। एक रूल ये है बच्चों, देखो अब मैं सिखाता हूं कि हर वाला हर के बराबर है। क्यों? सुनो ध्यान से, ये दो समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, इनमें बच्चों ये आधार मान लें और इस आधार पर ये त्रिभुज बना लिया, इस आधार पर, फिर इसी आधार पर ये त्रिभुज बना लिया। तो ये दो त्रिभुज इस प्रकार से हो गए कि दोनों का आधार एक ही है और दोनों समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इस प्रकार से बच्चों ये त्रिभुज बनते हैं, एरिया BDE। ध्यान से देखो, BDE, इसका आधार DE मान लो, और दूसरा ECD, इसका आधार भी DE मान लो। दोनों का आधार एक ही है, दोनों का आधार एक ही है और आधार एक ही है, और दोनों समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है।
इसलिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी दो समांतर रेखाओं व एक ही आधार के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। ये लिख दूं मैं यहाँ, एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज ECD, दोनों एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। दोनों का आधार एक ही है। कौन सा है आधार? DE। दो समांतर रेखाओं, कौन सी है दो समांतर रेखाएं? DE और BC के मध्य स्थित है। अब बच्चों इस प्रकार से आप ध्यान दो, समीकरण 1 2 3 4 चारों समीकरण आपस में बराबर है। हो गई समीकरण 1 2 3 व 4 से ये चारों समीकरण आपस में बराबर हो गई। यानी आप लिख सकते हो बराबर दोनों को AD बटा BD बराबर AE बटा EC। या बच्चों आप ऐसे कह सकते हो समीकरण 1 और 2 बराबर हो गई, क्योंकि अंश अंश के बराबर आ गया, हर के बराबर आ गया, हर के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न है वो हो गया। यानी यही सिद्ध करना था हमें। थेलस प्रमेय का ये अंतिम रिजल्ट है कि जब कोई रेखाखंड त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींचा जाता है तो वह अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। और एक ही अनुपात कौन सा हुआ? AD बटा BD बराबर हुआ AE बटा EC।